बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हमने जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। उस बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आज हम जो है मुख्तलि तरह के जो केमिस्ट हैं, मुख्तलि केमिस्ट के मुख्तलिफ पीरियोडिक टेबल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि फ़लाँ केमिस्ट ने कैसे पीरियोडिक टेबल पेश किया, फ़लाँ ने किस तरह पेश किया। तो सबसे पहले हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल हम स्टडी करेंगे वो है डे ब्रायनर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये जो डे ब्रायनर था ये जर्मन का रहने वाला केमिस्ट था। ठीक है ना, ये जर्मन केमिस्ट था और इसने अपना पीरियोडिक टेबल बयान करने के लिए, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जो बेस बनाई थी, यानी जिस बेस पर इसने पीरियोडिक टेबल बनाया वो पैरामीटर हमारे पास है एटॉमिक मास। ठीक है, डे ब्रायनर जो कि जर्मन केमिस्ट है, इसने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एटॉमिक मास पैरामीटर को जो है बेस बनाया था। और इसका जो पीरियोडिक टेबल है, इसके पीरियोडिक टेबल को हम बोलते हैं ट्राइएड्स। ठीक है, डे ब्रायनर के पीरियोडिक टेबल को हम क्या नाम देते हैं? ट्राइएड का भी नाम देते हैं। ट्राइएड का नाम इसको इसलिए दिया जाता है कि इसने अपने पीरियोडिक टेबल में तीन एलिमेंट्स को जो है वो रखा था। ठीक है ना, कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था? थ्री एलिमेंट्स का इसने जो है वो ग्रुप बनाया था। मींस तीन एलिमेंट जो है इसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर रखे। और इन तीन एलिमेंट्स की जब इसने अरेंजमेंट की तो उसके लिए इसने क्या यूज किया? एटॉमिक मास जो है वो एज पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को तरतीब देने के लिए एटॉमिक मास को जो है वो एज अ फाउंडेशन जो है इसने इस्तेमाल किया। अब ये तीन का जो ग्रुप इसने बनाया था, इस वजह से इसके पीरियोडिक टेबल को ट्राइएड कहा जाता है। अब वो कैसे था, अब मैं यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल से ना समझा रहा हूँ तो उसे समझ लेना। 1 2 3 4 5 सपोज कर लो ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूं कि पहले 3 एलिमेंट्स में लेता हूं। और इसने जब तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था तो इसने कहा कि मेरे पीरियोडिक टेबल में ये खासियत है कि ये जो पहले वाला एलिमेंट है और थर्ड वाला एलिमेंट है, इनके एटॉमिक मास की जो एवरेज है वो दरमियान वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आनी चाहिए। समझ आ रही है बेटा मेरी बात की? कि जब इसने ट्राइएड्स बनाए तो उसमें इसने क्या कहा कि जो पहले वाला और तीसरे वाला जो एलिमेंट है, इनके एटॉमिक मासेस की जो एवरेज है वो किसके बराबर होनी चाहिए? जो सेकंड यानी मिडिल एलिमेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो वही इसने एलिमेंट अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर रखे थे जिनके अंदर ये वाली शर्त पूरी उतरती थी। ठीक है ना। अब सपोज कर लो कि मैंने ये 3 एलिमेंट्स ले लिए और इन दोनों के एटॉमिक मास, मैं सपोज करता हूँ इसका एटॉमिक मास जो है 1 है और इसका एटॉमिक मास 3 है और इसका एटॉमिक मास है 5। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूँ। अब इन दोनों का मैं एवरेज निकालता हूँ। 1 + 3/2, 4/2 इज इक्वल टू 2। अब देखो बेटा, पहले वाले का और तीसरे वाले का जो एटॉमिक मास का सम निकला है, एवरेज निकली है, वो 2 है, जो कि सेकंड मींस मिडल वाले एलिमेंट की एटॉमिक मास तो 5 है, उसके इक्वल नहीं है। तो लिहाजा उसने क्या कहा, उसने क्या किया कि इसमें से उसने पहले वाले एलिमेंट को छोड़ दिया। ठीक है ना। फिर उसने क्या कर लिया कि अगले वाले 3 एलिमेंट्स ऐसे ले लिए। अब देखो वो उसकी शर्त पर पूरा नहीं उतरा, तो लिहाजा उसने क्या किया कि वो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप ना बनाया, बल्कि उसने फिर क्या कहा कि ऊपर वाले एलिमेंट को उसने छोड़ा और नीचे वाले 3 एलिमेंट्स को उसने ले लिया। अब तीसरे वाले एलिमेंट के अंदर हमारे पास जो है, अब मैं इसे सपोज कर लेता हूं, जैसे पहले इसकी लिखी, इसकी मैं 1 सपोज कर लेता हूं। अब इसमें ये पहले वाला एलिमेंट बन गया और ये तीसरे वाला एलिमेंट बन गया। अब पहले ग्रुप के अंदर
हमारे पास तरतीब और थी, लेकिन उसमें वो हमारे पास जो है उसकी शर्त यानी मिडल एलिमेंट का मैच जो है वो दोनों को इक्वल नहीं आ रहा था, लिहाजा उसने वो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप ना बना सका। उसने क्या कहा, उसमें से पहले वाले एलिमेंट को उसने डिसमिस कर दिया और अगले वाले 3 एलिमेंट इसने चुनाव कर लिए। अब उसने जो है इसमें हमारे पास ये 3 एलिमेंट का ग्रुप बन गया, इसमें पहले वाला ये है और तीसरे वाला ये है। अब इनके मैथ्स हम निकालते हैं। 1 + 2 6/2 = 3। अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास पहले वाले का जो अगला इसने ग्रुप बनाया था 3 एलिमेंट्स का, ठीक है ना, उसमें पहले और तीसरे वाले के मैथ्स की जो एवरेज है दरमियान वाले की इक्वल आ गई। तो उसने क्या किया कि ये 3 एलिमेंट्स को, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये एलिमेंट्स चूंकि इसकी शर्त के मुताबिक होते थे, लिहाजा इसने इन तीनों एलिमेंट्स को अपने ग्रुप के अंदर रख दिया। समझ आ रही है? तो इस तरह इसने पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरीके से करता गया कि जिन एलिमेंट्स की वो शर्त इसकी पूरी उतरती गई उनको ग्रुप बनाता गया। तो इस तरह तो बहुत सारे एलिमेंट जो है वो रह गए थे। जैसे वो मैंने एग्जांपल में समझाया कि पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले का जब इसने एवरेज निकाली तो वो 5 वाले की इक्वल नहीं आया, तो उसने पहले एलिमेंट यानी 1 एटॉमिक मास वाले को निकाल दिया। तो इस तरह इसके पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट को जगह मिल ही नहीं सकी थी, तो लिहाजा इसके पीरियोडिक टेबल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सका। समझ आ गई बेटा मेरी सबको मेरी बात की? अब आगे किताब में एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पर कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की और बेरियम की। अब मेरा ख्याल है कि इस जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को सिंपल देके समझाई है, इससे आप लोगों को आसानी से समझ आ गई होगी। अब इसमें हमारे पास जो कैल्शियम है इसने 40 इसका एटॉमिक मास है, स्ट्रोंशियम का हमारे पास एटॉमिक मास 88 है, और जो हमारे पास बेरियम है इसका एटॉमिक मास 137 है। अब इसमें पहले वाला और दूसरे वाला, तीसरे वाला और पहले वाले का एटॉमिक मास के हम एवरेज लेते हैं। 137/2 ये हमारे पास आ जाएगा 137/47 712 280 60 16 16 आगे पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन हम जो है पहले 2 वर्ड ले लेंगे। तो अब इन दोनों कैल्शियम और बेरियम की जो एटॉमिक मास के सम है 288 पॉइंट कुछ आया है, तो हमारे पास स्ट्रोंशियम के यानी कि मिडल एलिमेंट के इक्वल तक आता है। इसने 3 एलिमेंट्स को जो है अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर रख लिया। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? नेक्स्ट हमारे पास है न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। अब जो हमारे पास न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल था, इसके पीरियोडिक टेबल को हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब जिस तरह डोबनायर ने अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया था, तो सेम लाइक ये जो न्यूलैंड है इसने भी अपने पीरियोडिक टेबल को बयान करने के लिए, एलिमेंट्स को तरतीब देने के लिए एटॉमिक मास का जो है वो सहारा लिया। इससे पहले मैं एक बात बताता जाऊं कि हमारे पास इसका जो पीरियोडिक टेबल इसने पेश किया है वो 1864 के अंदर पेश किया है। 1829 के अंदर जो है वो डोब्रायर ने पेश किया था, लेकिन इसके पीरियोडिक टेबल पेश करने से पहले 1860s के अंदर जो है वो एक साइंटिस्ट है कैनेजारो, अब ये जो साइंटिस्ट था इसके दौर में जितने एलिमेंट्स मौजूद थे तो बेशतर एलिमेंट्स के इसने जो है वो करेक्ट एटॉमिक मास जो है वो बयान कर लिए। कैनेजारो ने जो है कोई पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया था, बल्कि इसने जैसा बर्जीलियस था, बर्जीलियस ने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस बयान किए, उसके दौर में जितने भी थे सबके उसने बयान किए, लेकिन बर्जीलियस ने जो एटॉमिक मास बयान किए थे उसमें अक्सर गलत थे। इस तरह मुख्तलिफ दौरों के अंदर साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने एटॉमिक केमिस्ट जो है वो एटॉमिक मास जो है वो बयान करते रहे। तो इस तरह न्यूलैंड्स का जब पीरियोडिक टेबल पेश किया तो उससे पहले कैनेजारो जो है
उसने एटॉमिक मैसेज जो है वो सही तरीके से ये निकाल चुका था, जिसकी वजह से न्यूलैंड को जो है वो पीरियोडिक टेबल बनाने में जो है वो मदद मिली। ठीक है, अब ये जो न्यूलैंड, जैसे मैंने अभी बताया है कि न्यूलैंड जो है इसके पीरियोडिक टेबल को हम जो है वो ऑक्टेव्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव लफ्ज जो है वो ऑक्टा को रेफर करता है और ऑक्टा रेफर करता है 8 को। किसको रेफर करता है? 8 को। जिसना डोब्रायर ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 एलिमेंट्स रखे, जिसकी वजह से उसको ट्राई-8 का नाम मिला। तो इस तरीके से इसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 एलिमेंट का जो है वो टेबल बनाया। कितने एलिमेंट का? 8 एलिमेंट का टेबल बनाया। बेटा सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो मैंने करनी वो ये है कि न्यूलैंड जो है वो जहाँ पर इस केमिस्ट था तो उसके साथ ये एक म्यूजिशियन भी था। क्या था ये? म्यूजिशियन, एक मौसीकार भी था। जिसना आपकी जो म्यूजिक नोट्स हैं वो 8 हैं। वो कौन कौन सी है? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। ये कुल कितनी नोट्स हो गई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इस तरीके से आगे चल जाएगा। सा, रे, गा, मा, पा, दा, ने, सा। अब ये जो हमारे पास न्यूलैंड था, इसने अपना जो पीरियोडिक टेबल था वो म्यूजिक की नोट्स की बेस पर इसने तरतीब दिया, लेकिन बेस क्या बनाई? एटॉमिक मास। अब देखो, आप यहां पर उसको समझने से पहले मैं यहां बताऊं। अब आप यहां पर चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सा की प्रॉपर्टी किससे जाके मिल गई? 8वां एलिमेंट कौन सा मिल गया? यानी पहले की जाके 8वीं से प्रॉपर्टी मिल गई, सा सा। अब दूसरे एलिमेंट जो है इधर से गिनो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रे की किससे जाके मिल गई? सा से। इसका गा की इससे मिल जाएगी रे से। माँ की किससे मिल जाएगी? गा से। पा की किससे मिल जाएगी? माँ से। दा का किससे मिल जाएगी? पा से। तो इसने 8 एलिमेंट्स को इस तरह तरतीब दिया और उसने ये देखा कि इसने म्यूजिकल नोट्स जो है वो 8 है और इसने 8 की तरतीब से एलिमेंट को तरतीब दिया। तो इसने देखा कि भाई हर 8वें एलिमेंट पर जाकर जो है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती हैं। क्या मतलब? कि पहले वाले की 8वें के साथ जाके मिल जाएगी। अब दूसरा यहाँ पर अगर इसको छोड़कर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में यहाँ पे ये 8वां बनता है, लेकिन अगर हम इस तरतीब से बोलेंगे तो ये दूसरा किससे जाके इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी? 9वें के साथ। यानी 9वां असल में 8 ही है। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को अभी बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट। अगर आप इसको छोड़ दो, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस हर एलिमेंट की 8वें पे जाकर अगर तरतीब जैसा मैं बता रहा हूं कि इस तरतीब से आप एलिमेंट्स गिनो तो 8वें पे जाकर उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इनको भी काउंट करते हो तो पहले की 8वें के साथ मिलेगी, दूसरे की 9वें के साथ मिलेगी, तीसरे की 10वें के साथ मिलेगी, चौथे की 11वें के साथ मिल जाएगी। तो ये 11वां असल में 8वां ही है, 10वां एक्चुअली 8वां ही है, 9वां एक्चुअली 8वां ही है। समझ आ गई सबको मेरी बात की? किसने कहा? मैं एटॉमिक मैसेज की बेस पर 8 एलिमेंट को तरतीब दिया। मैंने ये देखा कि हर पहले एलिमेंट की 8वें पर जाके जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाती है। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त का पीरियोडिक टेबल था और देखो म्यूज़िक के नोट के साथ, मतलब कितना ज़बरदस्त ये कम्बिनेशन बनता है। लेकिन उसके बावजूद इसके दौर में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। ख़ास तौर पर नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं इसके दौर में हुई थी, तो लिहाजा उनके लिए इसके पीरियोडिक टेबल में कोई जगह थी नहीं। लेकिन अगले वक्तों के अंदर जब वो एलिमेंट जो इसके वक्त के अंदर अनडिस्कवर्ड थे, अगले वक्त में जाके डिस्कवर हुए, तो इसके पीरियोडिक टेबल को जो है वो अहमियत हासिल ना हो सकी। तो इस वजह से न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है बेटा।
अब ये कुछ पीरियोडिक टेबल के हवाले से बातें थी, तो बाकी पीरियोडिक टेबल जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बयान करूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो नासिर हो।